कोई भी काम करे, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो चूँकि कृष्ण का भजन करता है, भजती। आज के श्लोक में भगवान कहते हैं सर्वभूत स्थम जो माम भजती एक, तो माम भजती, मेरा भजन करता है। तो मेरा भजन करता है, इसका मतलब क्या है कि श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। भजता, भजना, भजना, भजन का मतलब होता है कि कृष्ण को प्रसन्न करना। तो सर्वथा वर्तमान, सब प्रकार का कर्म करते हुए भी। तो यहाँ पर भगवान का संकेत है कि अगर मैं, हे अर्जुन, अगर मैं चाहता हूँ कि तुम युद्ध करो, अगर मेरी खुशी इसी बात में कि तुम युद्ध करो, तो तुम युद्ध करते हुए भी मुझे प्रसन्न करोगे। तो यहाँ पर भगवान का संदेश है, सर्वथा वर्तमान होते, है ना। तो अर्जुन के लिए भगवान की इच्छा है कि अर्जुन युद्ध करें, है ना। लेकिन आपके लिए ऐसी इच्छा नहीं है कि आप ऐसा करें। आपके लिए भगवान की इच्छा है कि आप माला पर जप करो, संख्या पूर्वक नाम का जप करो, तो आपको ये करना है। अर्जुन को भगवान चाहते हैं कि युद्ध करें, तो वे युद्ध कर रहे हैं। लेकिन आपके लिए भगवान नहीं चाहते कि आप युद्ध करें। आपके लिए भगवान चाहते हैं कि आप माला पर जप करें और नाम का प्रचार करें और प्रवचन सुने। तो आपके लिए भगवान की इच्छा ऐसी है। अर्जुन को भगवान प्रत्यक्ष आदेश दे रहे हैं, लेकिन हमें भगवान प्रत्यक्ष आदेश नहीं दे रहे हैं। तो हमें आदेश मिलता है गुरु, शास्त्र और साधु के द्वारा। शास्त्र यानी गीता में भगवान ने क्या कहा, तो आपको वैसा करना है। तो गीता में भगवान जगह जगह कहते हैं मन मना भव मत भक्तो। तो भगवान जगह जगह कहते हैं मन मना भव, कि मुझ में मन को लगाओ, अपने मन को मुझ में लगाओ। मन मना भव मत भक्तो, मेरे भक्त बनो। मद याजी, मेरी पूजा करो। माम नमस्करो, मुझे नमस्कार करो। तो कलयुग में भगवान का ये आदेश है और भगवान यहाँ प्रकट हुए हैं, अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट हुए हैं। और अगर भगवान अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट हुए हैं तो उनकी बहुत बड़ी ये कृपा है कि वे आप से सेवा मांग रहे हैं, आपसे सेवा मांग रहे हैं। क्या सेवा मांग रहे हैं? अपना मन भगवान के रूप में लगाओ, भगवान के रूप में दर्शन करो। तो भगवान ने इतना सुंदर अपना श्रृंगार धारण किया है। किस लिए धारण किया है? कि आप देखो, आप उनका दर्शन करो, इसलिए भगवान ने श्रृंगार इतना अच्छा धारण किया है। तो जब भगवान कह रहे हैं मुझे मन को लगाओ, तो इसका मतलब क्या है? भगवान के सौंदर्य में अपना मन लगाओ। कितने सुंदर हैं, क्या श्रृंगार है, कितना सुंदर दर्शन है। मन मना भव, मेरे मन को लगाओ। तो भगवान जैसे अर्जुन को आदेश दे रहे हैं युद्ध करने का साक्षात, उसी प्रकार से यहाँ भगवान साक्षात अर्चा विग्रह के रूप में आदेश दे रहे हैं कि मुझे मन को लगाओ। मेरे रूप में, मेरे दर्शन में अपने मन को लगाओ, दर्शन करो। क्योंकि मैं तुम्हारे सामने इस रूप में प्रकट हुआ हूँ, दर्शन करो। भगवान अर्चा विग्रह के रूप में जब दर्शन देते हैं तो हम उनका दर्शन कर सकते हैं। तो जैसे आज चर्चा हुई थी कि भगवान तो सब जगह उपस्थित हैं, लेकिन हमारे पास आंखें नहीं हैं कि हम भगवान का दर्शन कर पाएँ। तो भगवान अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट हुए हैं। तो अगर भगवान अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट हुए हैं तो
उनका पूरा पूरा संकेत है कि लाभ उठाओ, मैं प्रकट हुआ हूँ, इस मेरी कृपा का लाभ उठाओ। और फिर भी अगर हम लाभ ना उठाएं तो फिर क्या है? दुर्भाग्य, सबसे बड़ा दुर्भाग्य कि भगवान अर्च विग्रह के रूप में प्रकट हों हमारे सामने और अपनी सुंदरता दिखा रहे हैं, अपना दर्शन दे रहे हैं, अपनी प्रसन्नता दिखा रहे हैं, और हम फिर भी अपना मुंह मोड़ देते हैं, तो उनका दर्शन नहीं करते हैं, है ना। तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। मन मना भव मद भक्तो, मेरे भक्त बनो। तो भगवान कह रहे मेरे भक्त बनो। तो यहाँ पर मतलब मेरे भक्त बनो, तो मुझे मन को लगाओ, फिर मेरे भक्त बनो। तो भगवान क्यों इसी शब्द का बार बार प्रयोग कर रहे हैं कि मुझ में मन को लगाओ, मेरे भक्त बनो? अगर कहते भक्त बनो तो क्या अंतर पड़ता? नहीं अंतर पड़ता। मेरे भक्त बनो का मतलब दूसरे देवी देवताओं की भक्ति में नहीं, मेरे भक्त बनो। जब भगवान कह रहे मेरे भक्त बनो, है ना, तो इसका मतलब है कि दूसरे देवताओं के चक्कर में नहीं पड़ना। इसलिए हमारे इस्कॉन के मंदिरों में जो है दूसरे देवताओं का दर्शन नहीं दिया जाता, क्योंकि गीता में भगवान ने कहा मेरे भक्त बनो। तो मेरे भक्त बनो का मतलब है यहाँ राधा पार्थसारथी हैं, नरसिंह प्रहलाद नरसिंह हैं, और गौर निताई हैं, सीताराम लक्ष्मण हनुमान हैं, तो इनकी भक्ति करना है। मद भक्तो मद याजी, मेरी पूजा करो, है ना। तो पूजा का अधिकार तो सबको नहीं है। अब आप कहेंगे हमको तो पूजा का अधिकार नहीं है, हम कैसे पूजा करें? तो हम दर्शन करते हैं जब भगवान की पूजा का, तो आपको 16% उसका फल मिल जाता है। तो ये भी पूजा है। अगर आप भगवान की पूजा का दर्शन करते हैं तो आप पूजा नहीं कर रहे हैं, लेकिन पूजा करने से ही आपको छठा हिस्सा यानी 16% आपको जो है फल मिल जाता है भगवान की पूजा का, है ना। तो ये भी पूजा है। आप भगवान का दर्शन करते हैं तो नेत्रों से आप पूजा कर रहे हैं भगवान की, है ना। तो ये भी पूजा है। भगवान जो है इतने उदार हैं कि केवल पुजारी की ही पूजा नहीं स्वीकार करते हैं। आप उनका दर्शन करते हैं तो भगवान जो है आपकी इस पूजा को भी स्वीकार करते हैं कि नेत्रों से आप भगवान का दर्शन कर रहे हैं। मदिया जी माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। तो भगवान खड़े हैं कि आप उनको नमस्कार करिए। तो ये जो है मतलब विधि है जो कि भगवान कह रहे हैं। तो जब भगवान कह रहे हैं सर्वथा वर्तमानों भी, सब प्रकार से कर्म करते हुए भी सहयोगी मई वर्तते, वो योगी मेरा ही कर्म कर रहा है। तो मेरा ही कर्म कर रहा है, तो इसका मतलब यही है कि जिस समय भक्त को भगवान जैसा आदेश देते हैं या जैसा संकेत देते हैं वैसा कर्म करना है ना। और भक्ति में कई बार कठोरता का भी व्यवहार करना पड़ सकता है कि कोई व्यक्ति नहीं मान रहा है, कोई व्यक्ति अगर नहीं मान रहा और भगवान का विरोध कर रहा है, तो आप उसको जो है कठोरता से अगर कुछ समझाते हैं और उससे वो अगर मान जाता है, तो ये भी जो है भगवान की भक्ति है, भगवान की सेवा है। ये भी भगवान की सेवा है। कि कोई कहता है कि भाई ये तो साधु हैं, ये क्यों गुस्सा कर रहे हैं। लेकिन साधु अगर गुस्सा करे और उससे कोई व्यक्ति सुधर जाए तो उसका गुस्सा करना सही है, और वो भी भगवान का जो है भगवान की सेवा है कि साधु जो है गुस्सा करता है। किस प्रकार से कभी कठोरता कभी कोमलता, इस प्रकार से जो है भक्त जब करता है व्यवहार कठोरता का कोमलता का, वो सब प्रकार का व्यवहार भगवान की ओर से जो है हो रहा है और भगवान की प्रसन्नता के लिए हो रहा है। तो भगवान करें सहयोगी में ही वर्तते, वो योगी मुझ में ही कार्य कर रहा है, मेरा ही कार्य कर रहा है।
तो यही समझना चाहिए हमको कि जब अपना मन हम भगवान में लगाते हैं तो फिर भगवान हमें संकेत देते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा गौर निताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। हरे कृष्णा। हाँ जी, हरि बोल। इतना अच्छा क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा।